हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल क्लास अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जो भी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स हैं 24 से 28 सेशन के, तो उन लोगों के लिए आज मैं एईसी इंग्लिश का मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। तो आप लोगों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आएगा, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 में जिनका भी एईसी हिंदी था तो उनका सेमेस्टर 2 में एईसी इंग्लिश ही रहेगा, ठीक है। आप लोग के लिए मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे ऑलरेडी वीडियो बना करके रखी हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग बोलिएगा मैं कमेंट में, तो मैं फिर से एक नया वीडियो आप लोग के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे बना दूंगी, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों का सिलेबस है, मैं एक बार दिखा दे रही हूँ आप लोग को, जिनको भी सिलेबस नहीं पता है तो ये देखिए आप लोग को इतना सिलेबस है, इतना आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन डायरेक्ट दिखाते हैं, क्वेश्चन किस टाइप का आता है एग्जाम में और कैसा क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मतलब आंसर्स तो लॉन्ग ही होंगे आप लोग को, जैसा कि पता है, क्योंकि मतलब लिटरेचर टाइप का सब्जेक्ट है तो इसमें मतलब आंसर्स लॉन्ग ही होंगे। बट आप लोग को याद कर लेना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगर याद नहीं भी रहता, कोई कोई वर्ड अगर मिसमैच भी होता है तो आप लोग क्या कीजिए, बस माइंड में अच्छे तरीके से उसे याद कर लीजिए, ताकि वहाँ पे आप लोग बना करके भी कुछ वर्ड्स मतलब मिक्सअप करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बस उसे अच्छे तरीके से समझ लीजिए, इसलिए मैं हिंदी में भी आप लोग को समझा रही हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट कुड बी द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन मीनिंग, क्लासिफिकेशन एंड डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है और फिर उसका मीनिंग मतलब बताना है, एक्सप्लेन करना है। क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है कम्युनिकेशन का, और डिफरेंट मोड्स मतलब क्या क्या होते हैं, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है। तो चलिए अब आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो आंसर है यहाँ पे, ऑल ऑफ अस आर सोशल बीइंग्स एंड कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन. We are a part of larger society. We are dependent on each other to meet our personal, social, professional, academic, financial and other needs. We talk to each other for this purpose and convey message. This process is called communication. इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग मतलब जितने भी आदमी हैं, मतलब जो अब हम लोग मनुष्य हो गए वगैरह, तो हम लोगों का मतलब जैसे हम लोग जीवित रह सकते हैं, तो हम लोगों के लिए आइसोलेशन के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। मतलब एक लार्जर सोसाइटी होता है हम लोगों का, तो हम लोग मतलब एक दूसरे से बात करने के लिए डिपेंडेंट एक दूसरे पे ही होते हैं, क्योंकि हम लोगों को कुछ बात करना है या तो प्रोफेशनल वर्क के बारे में या सोशल वर्क, तो हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे। कोई नीड्स वगैरह होते हैं, जैसे ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, मैसेज करते हैं। तो बस इसी प्रोसेस को हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब संचार हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। तो इसी को ही हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन को ही थोड़ा डिटेली में एक्सप्लेन करना था, इसलिए और भी डिटेली में एक्सप्लेन करते, क्योंकि आप लोग का क्वेश्चन 15 मार्क्स में पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग को आंसर थोड़ा लॉन्ग लिखना ही होगा, तभी मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद है, कम्युनिकेशन इज ए नेचुरल एक्टिविटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स विच इज कैरिड आउट टू कन्वे फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज, थॉट्स or information to others through words, signs, signals, symbols or body movement. It is an essential activity throughout. It occurs wherever life exists. All of us communicate, whether intentionally or unintentionally. An infant cries to demand water or milk. An adult communicates to meet his or personal, social, financial and other requirements. However, communication is an integral part of all human interaction, but it is the first and foremost a social activity. It is one of the essential condition for social interaction. इसका मतलब ये हुआ कि कम्युनिकेशन एक नेचुरल एक्टिविटी है, ठीक है। मतलब जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनका ये नेचुरल एक्टिविटी है, जो हम लोग अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, मतलब जो भी हम लोग सोचते हैं, अपने फीलिंग्स आता है, वो हम लोग मतलब अपने वर्ड्स के थ्रू या तो फिर सिग्नल्स कुछ या सिंबल्स के द्वारा, हम लोग बॉडी मूवमेंट्स के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, ठीक है। और ये आप लोग को एक इसेंशियल एक्टिविटी है ह्यूमन बींग्स के लिए, मतलब डेली लाइफ में, तो ये एक इसेंशियल बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ है, एक्टिविटी है। और ये इट ऑकर्स वेयरएवर लाइफ एग्जिस्ट, जब तक लाइफ है हमारा ये सब मतलब चलते ही रहेगा, ठीक है। या तो अनइंटेंशनली या तो इंटेंशनली हम लोग एक दूसरे से बात कर ही लेते हैं एक दूसरे से। जैसे हो गया, अगर हम लोगों को वाटर और मिल्क मतलब दूध या पानी भी मांगना होता है, कुछ भी, तो हम लोग मतलब चिल्ला करके बोलते हैं, तो वही हो गया हमारा कम्युनिकेट, मतलब किसी तरह से भी हम लोगों को कम्युनिकेशन मतलब हो ही जाता है, ठीक है। ये एक सोशल एक्टिविटी है, इसेंशियल एक्टिविटी है। उसके बाद चलिए
यहाँ तक आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, मैं जहाँ तक समझा दे रही हूँ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, या तो फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। उसके बाद आगे है द वर्ड कम्युनिकेशन। यहाँ से आप लोगों का अब नेक्स्ट है, ये मतलब उसी का आंसर है, ऐसा नहीं दूसरा आंसर है, मतलब आंसर का मतलब टॉपिक होता है उस टाइप से। तो वर्ड कम्युनिकेशन हैज़ इट्स रूट्स इन द लैटिन वर्ड communis, which means common. It is the process through which one convey information, facts, ideas, opinions and emotions इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, साइन, सिग्नल्स। वही चीज़ है यहाँ से यहाँ तक, वही चीज़ है जो मैंने पिछले मतलब पैरा में आप लोग को बताया था। बस यहाँ पे एक चीज़ अलग है कि कम्युनिकेशन जो है वो हमारे लैटिन भाषा से आया है। लैटिन भाषा में कौन सा लैटिन वर्ड से, जो लैटिन वर्ड से कम्युनिस जिसका मतलब होता है कॉमन, ठीक है, उसी से हमारा कम्युनिकेशन वर्ड निकल करके आया है। और वही बस बोला गया है कि हमारे ये प्रोसेस बहुत ही मतलब अच्छा होता है, खास है, जो कि एक व्यक्ति को अपने आइडियाज़, ओपिनियंस, थाउट्स शेयर करने के लिए मतलब एक प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पे कीथ डेविस ने अपने बुक में लिखा है कि ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क डिफाइंस कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कम्युनिकेशन एक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद यहाँ तक आप लोगों का कुछ और है, मतलब एक पैरा टाइप का, तो वो आप लोगों को मैं दिखा दे रही हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन टेक प्लेस व्हेन समवन ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन। मतलब इसका मतलब ये हुआ, आप लोग इसे पढ़ लीजिए, मैं हिंदी समझा दे रही हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो हम लोग कोई भी बात को अपने शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन मतलब टेक प्लेस हो जाता, मतलब अपने स्थान ले लेता। एट लीस्ट टू पार्टी जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक पार्टी हमारा जो होता है वो मैसेज को इधर से भेजता है और दूसरा पार्टी उसे रिसीव करता है, और उसे अगर मतलब रिप्लाईबल लगा तो उसे वो रिप्लाई भी देता है, ठीक है। उसी तरह से जैसे एक पर्सन अपने एनिमल को भी अपने कोई फीलिंग्स बताना होता है तो एनिमल्स से वो बातें भी करते हैं, एनिमल्स भी। तो वही बात है, जैसे इन सिमिलर वे पोस्टर कन्वे द मैसेज। जैसे एक पोस्टर भी बहुत सारी बातें कह देता है, जैसे कोई पोस्टर है तो उसे हमें पता चल जाता है कि हाँ ये पोस्टर क्या चीज़ पर है, या कचरा मतलब कि हटाने का, या तो वायु प्रदूषण, ये सब मतलब फिगर से भी हम लोगों को पोस्टर से समझ में आ जाता है। तो मतलब उसी वो भी हमारे एक कम्युनिकेशन टाइप का ही हो जाता है। उसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों का वही सब डिटेल में दिया गया है, यहाँ तक आप लोगों को मैं दिखा दे रही हूँ। ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए, यहाँ पे देखिए आप लोगों का यहाँ से यहाँ तक हो गया। उसके बाद आगे मैं बता रही हूँ क्लासिफिकेशन इसमें पूछा गया था। यहाँ से यहाँ तक बस वही चीज़ रिपीटेड किया गया है, बस वर्ड्स दूसरा है, तो आप लोग पढ़ करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कितने टाइप में उसको क्लासीफाई किया गया। तो देखिए कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। पहला है वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन में क्या होता है, मतलब एक वन वे कम्युनिकेशन होता है और एक टू वे कम्युनिकेशन होता है। दोनों को मैं डिटेल में आप लोग को समझा दे रही हूँ क्या होता है, उसका मतलब एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आप लोग बस अच्छे से वीडियो को देखिए। तो यहाँ पे देखिए, कम्युनिकेशन कैन इंक्लूड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस, फीलिंग, थाउट्स और इमोशंस टू अ पर्सन और ए ग्रुप पर्सन। द सेंडर ट्रांसमिट्स a message through words, sign signals or a body movements, and the receiver receives the message as well as interprets in it and meaning. When the sender communicates a message without expecting a getting feedback, the communication is termed one way communication। इसका मतलब ये हुआ कि वन वे कम्युनिकेशन क्या हुआ, इसका मतलब है कि जैसे फर्स्ट पार्टी, जैसे हम आपको एक मैसेज या मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो ये हमारा वन वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। जैसा कि बस एक तरफ से बातचीत किए जाते हैं, दूसरा मतलब फीडबैक मुझे दे, इसकी कोई उम्मीद नहीं की जाती है, ठीक है। उसी तरह उसी को बोला जाता है वन वे कम्युनिकेशन। और ये वन वे कम्युनिकेशन आप लोगों का वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है, मतलब एक विदाउट यूज़ ऑफ वर्ड्स, और वर्बल मतलब ओरल या रिटन भी हो सकता है, फॉर्मल इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो ये रहा वन वे कम्युनिकेशन, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिसमें ओनली फर्स्ट पार्टी का मतलब सेंस होता है। और टू वे कम्युनिकेशन में तो सिंपली आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इसमें दोनों तरफ से मतलब बातचीत की जाती है। यहाँ पे जैसे कोई बातचीत मतलब कोई मैसेज भेजा जाता है तो रिसीवर भी उसे रिसीव करके फीडबैक अपना देता है, ठीक है। तो यही आप लोग का टू वे कम्युनिकेशन होता है। इतना आप लोग देख लीजिए, बस मैंने शॉर्टकट में आप लोग को बता दिया। जैसे एग्जाम्पल भी एक दिया गया है। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल द टीचर डिलीवर्स लेक्चर टू स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन। मतलब जैसे टीचर स्पीच दे रहे हैं और स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये हमारा टू वे कम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि टीचर की तरफ से भी बातचीत की जा रही है, स्टूडेंट की तरफ से भी फीडबैक आ रहा है, तो ये हमारा हो गया टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक वैसी में क्वेश्चन था मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन देख लेते हैं, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होता है।
तो ये होता है पहला इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आप लोग पढ़ लीजिए, मैं इसे समझा दे रही हूँ आप लोगों को। इंटरपर्सनल में हो गया आप लोगों का, जैसे यहाँ पर पढ़ लीजिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। दो या दो से अधिक पीपल के बीच में जो कम्युनिकेशन किया जाता है, इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है, तो वो हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, स्टडी का मतलब स्टडी एंड रिसर्च एरिया से मतलब ये बिलोंग करता है, उसी टाइप का मतलब इसमें कम्युनिकेशन किया जाता है। और फॉर एग्जांपल इट कैन बी वर्बल हो सकता है, मतलब फेस टू फेस भी स्पीकिंग होता है, या फिर लेटर और ईमेल के माध्यम से भी ये होता है। ये हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो जाता है, जो कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच में ये होता है। उसके बाद ये भी हमारा कुछ कुछ टाइप्स का होता है, जो कि आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ। देखिए, इसका भी मतलब एग्जाम्पल के रूप में बताया गया। एग्जाम्पल्स देखिए है, पहला है एग्जाम्पल इंटरपर्सनल का ही आप लोगों को मैं बता रही हूँ। स्पीकिंग ऑन द फोन, फ़ोन में हम लोग बातचीत करते हैं तो वहाँ पे फ्रेंड्स लोग होते हैं, वो हमारा हो गया इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दूसरा हो गया गिविंग प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटेशन हम लोग देते हैं तो वो हमारा हो गया। तीसरा है एक्सप्रेसिंग आवर इमोशंस थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, हम लोग अपना एक्सप्रेशन मतलब कि इमोशंस फेस करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है, वो हमारा हो गया इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। चौथा है साइन लैंग्वेज, मतलब हम लोग कुछ लैंग्वेजेस यूज़ किया जाता है, जैसे अमेरिका में जो कि दो लैंग्वेज आप लोग को दिखाया गया, BSL ऐसे फुल फॉर्म दिया है, ये आप लोगों का साइन लैंग्वेज हो गया, ये भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। और फिफ्थ है आप लोगों का राइटिंग एंड ईमेल भी लिखा जाता है, तो ये हमारा हो गया इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद चलिए दूसरा है इंटरप्रेटिव कम्युनिकेशन। इंटरप्रेटिव कम्युनिकेशन क्या हो गया, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। इंटरप्रेटिव कम्युनिकेशन इज ए कम्युनिकेशन प्रोसेस डिजाइन टू रिवील मीनिंग्स ए रिलेशनशिप ऑफ आवर कल्चरल, एक मिनट, कल्चरल, उसके बाद आगे देखते हैं कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज टू द पब्लिक थ्रू फर्स्ट हैंड इन्वॉल्वमेंट एंड एक्सपीरियंस विथ ऑब्जेक्ट लैंडस्केप साइट्स इंटरप्रेटिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व, मतलब यहाँ पे लैंडस्केप वगैरह आते हैं, वही सब यहाँ पे एग्जांपल्स हो गया आप लोगों का किसमें, इंटरप्रेटिव में। ठीक है, इंटरप्रेटिव कम्युनिकेशन में यही सब आता है आप लोगों का, जैसे कहीं विजिटर्स घूमने जाते हैं तो वो सब आप लोगों का इंटरप्रेटिव में आ जाता है। ठीक है, और इंटरपर्सनल में तो मैंने बता ही दिया था, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में बातचीत की जाती है, तो इतना आप लोगों का हो गया, इंटरप्रेटिव भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा है प्रेजेंटेशनल कम्युनिकेशन, और यही आप लोगों का आई थिंक लास्ट है, यस लास्ट आप लोग का यही है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में, ये लास्ट है प्रेजेंटेशनल कम्युनिकेशन। तो प्रेजेंटेशन, जैसे प्रेजेंटेशन किया जाता है ना, कोई भी मतलब आप लोगों का कहीं भी प्रेजेंट किया जाता है ऑफिस वगैरह में, तो ये आप लोगों का प्रेजेंटेशनल कम्युनिकेशन होता है। आप लोग यहाँ पे तक देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिया गया है, राइटिंग मैसेज, आर्टिकल्स, एडवर्टाइजमेंट्स, मतलब जो कि कोई भी चीज़ बोला जाता है, एड्स वगैरह, या फिर स्टोरी टेलिंग किया जाता है, स्टोरी दिया जाता है, स्पीच दिया जाता है, टीवी रेडियो में जो प्रेजेंटेशन किया जाता है, वो हमारा सारा प्रेजेंटेशनल कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों का ये क्वेश्चन ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, और इसी तरह से आप लोग का ये जो है क्लासेस स्टार्ट कर दिए गए हैं, और क्लास वाइज आप लोग का लेक्चर रेगुलर मतलब कंटिन्यू होगा हर एक सब्जेक्ट का। और भी कोई सब्जेक्ट चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट कर दीजिएगा वीडियो कैसा लगा, और कोई भी टॉपिक पे अगर डाउट्स होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा।